दोस्तों, पांचाल राज्य की राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर अर्जुन ने जीता था, लेकिन माता कुंती की आज्ञा के कारण द्रौपदी को पांचों पांडवों से विवाह करना पड़ा। एक नियम के अनुसार द्रौपदी हर भाई के साथ कुछ समय तक रहती थी। जब एक भाई द्रौपदी के कक्ष में होता था तो अपने जूते को कक्ष के बाहर छोड़ देता था, ताकि अन्य भाई द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश नहीं कर सके। एक बार जब युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में थे, तब गलती से अर्जुन कक्ष में पहुंच गए, क्योंकि बाहर रखा जूता कुत्ता लेकर चला गया था। अर्जुन को इसका दंड मिला और उसे वन जाना पड़ा। अर्जुन को वन जाने से द्रौपदी को बहुत कष्ट हुआ था, लेकिन द्रौपदी के सबसे बड़े प्रेमी अर्जुन नहीं थे। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनसे पता चलता है कि द्रौपदी का सबसे बड़ा प्रेमी कोई था तो वह थे भीम। महाभारत में एक घटना का उल्लेख मिलता है कि दुर्योधन ने एक चाल चली जिसमें युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलाया गया। दुर्योधन ने छल से युधिष्ठिर को जुए में हरा दिया। दुर्योधन के उकसाने पर युधिष्ठिर ने जुए में एक एक करके सभी भाइयों को दांव पर लगा दिया और हार गए। अंत में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगाया। द्रौपदी को दांव पर लगाने पर सबसे ज़्यादा क्रोधित भीम हुए थे और युधिष्ठिर का विरोध भी किया था। फिर भी जब युधिष्ठिर द्रौपदी को जुए में हार गए और दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर सभा में लाया, तो भीम अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाए और उसी समय प्रतिज्ञा ले ली कि दुशासन की छाती का लहू पिएगा। महाभारत के युद्ध में भीम ने अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा भी किया था। जुए में हार जाने के बाद पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला। अज्ञातवास के समय पांडव राजा विराट के यहाँ भेष बदल कर रहे। राजा विराट का साला कीचक द्रौपदी को देखकर कामासक्त हो गया। कीचक ने द्रौपदी को रात के समय अपने कक्ष में बुलाया। यह बात जब द्रौपदी ने भीम को बताई तो भीम ने कीचक को मृत्यु दंड देने का प्रण किया और रात के समय द्रौपदी की खुद कीचक के कमरे में पहुंच गए। द्रौपदी समझकर जैसे ही कीचक ने भीम को हाथ लगाया, भीम ने कीचक को उठाकर पटक दिया। इसके बाद दोनों के बीच युद्ध होने लगा और भीम ने कीचक का वध कर दिया। भीम द्रौपदी से इतना प्रेम करते थे कि इन्हें द्रौपदी का जरा भी अपमान पसंद नहीं था। युद्ध क्रीड़ा के समय जब जुए में युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार चुके थे और द्रौपदी को दुशासन ने भरी सभा खींचकर लाने की हिम्मत की थी, उस समय भीम क्रोध से आग बबूला हो रहे थे। ऐसे समय में दुर्योधन ने अपनी जंघा पीटकर द्रौपदी को अपनी जंघा पर बैठने के लिए कहा था। भीम से द्रौपदी का यह अपमान सहन नहीं हुआ और इन्होंने दुर्योधन को ललकारते हुए कहा कि युद्ध में मैं तुम्हारी जंघा तोड़कर द्रौपदी के अपमान का बदला लूँगा। महाभारत युद्ध के अंतिम चरण में जब भीम और दुर्योधन का युद्ध हुआ, तब भीम ने द्रौपदी के अपमान का बदला ले लिया।